हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबको ऑनलाइन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की। ओके, तो ये आपका न्यू चैप्टर जो है वो आज से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसका आज जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन देखेंगे और फिर अपन एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं परटर्बेशन थ्योरी का। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। जो परटर्बेशन थ्योरी है वो अपन देख रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए मीन्स क्या है कि जो आपका हैमिल्टनियन होगा एच, वो पूरा की पूरा इंडिपेंडेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हैमिल्टनियन में आपको जो स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा विच इज ड्यू टू द परटर्बेशन। आपको मैंने परटर्बेशन क्या होता है ये बताया, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्टली आपको बोल देती हूँ। परटर्बेशन मीन्स स्मॉल डिस्टर्बेंस या फिर स्लाइटली चेंज। ओके, अपन बोल सकते हैं परटर्बेशन मीन्स स्मॉल डिस्टर्बेंस। ओके, तो जब स्मॉल डिस्टर्बेंस होता है कोई भी सिस्टम में, तो वो जो चीज़ है, वो जो ये है, वो परटर्ब हो जाता है। मीन्स उसके हैमिल्टोनियन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, स्लाइटली आपको डिफरेंस मिलेगा। एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के जो सॉल्यूशन से आपको जो हैमिल्टोनियन मिलेगा परटर्बेशन मतलब परटर्ब होने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि व्हेन हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट which can be solved exactly and the Hamiltonian does not depend on time. Hamiltonian एक ऐसी हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम ली है अपन ने जो स्लाइटली डिफरेंस है, जो कि सॉल्व कर सकते हैं अपन, बट यहाँ पर जो हैमिल्टनियन है वो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं है। ओके, तो द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन मेथड कैन बी अप्लाइड कन्वीनियंटली। जब अगर हैमिल्टनियन टाइम पर डिपेंड नहीं है, जब अगर कोई हैमिल्टनियन आपके पास h है, ओके, और ये जो h हैमिल्टनियन है जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो टाइम पर डिपेंड नहीं है। टाइम पर डिपेंड है क्या, नहीं है। तो इसमें जब आपको स्लाइटली चेंजेस मिलेंगे, तब आप इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालोगे, वो किस मेथड से निकालोगे, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन मेथड से। मीन्स क्या कि हैमिल्टनियन अगर टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहा, तो आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन मेथड से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो क्या है यहाँ पर, द हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच जो आपके पास है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के थ्रू, जो है आपका एच इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच डैश, वेयर जो एच नॉट जो होता है वो होता है अनपटर्ब हैमिल्टोनियन। एच नॉट इज व्हाट, अवर अनपटर्ब हैमिल्टोनियन, जिसमें कोई भी परटर्बेशन नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सपोज टू बी दिस इज अ मेरी पोटेंशियल वेल का मैंने एग्जांपल लिए कि आपको बताया था कि 0 to a मेरी एक पोटेंशियल वेल है और दूसरी मेरी एक पोटेंशियल वेल है, जिसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा v नॉट पर क्या कर दिया है, डिस्टर्बेंस लगा दिया है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसका हैमिल्टोनियन जब मैं ढूंढूंगी, तब मैं क्या करूंगी, बाय यूजिंग दिस हैमिल्टोनियन, मतलब इसका मतलब जो अनपटर्ब है उसका हैमिल्टोनियन यूज करके मैं इसका हैमिल्टोनियन निकालूंगी। तो आपके पास जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा, टोटल हैमिल्टोनियन जो होगा वो होगा अनपटर्ब। ये जो एच नॉट क्या बोला मैंने, अनपटर्ब, अनपटर्ब प्लस ये पटर्ब, ये क्या होगा, पटर्ब। मतलब क्या कि अनपटर्ब प्लस पटर्ब मिलाकर, मतलब अनपटर्ब जो है मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है वो, प्लस अगर उसमें आपने परटर्बेशन जितना मिला है उसमें जो स्लाइटली चेंजेस आने की वजह से एडिशन करेंगे अपन उस परटर्बेशन की, और फिर आपको मिलेगा एच, जो है आपका टोटल हैमिल्टोनियन। समझा ये आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बोलेंगे कि एच नॉट इज द अनपटर्ब हैमिल्टोनियन हुज नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज आर। एच नॉट जो है वो यहाँ पर अनपटर्ब हैमिल्टोनियन है जिसकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है। अब आइगन वैल्यूज जो है वो नॉन डिजनरेट बताया है, नॉन डिजनरेट। अब डिजनरेट नहीं है मीन्स क्या कि जैसे जैसे ये चेंज होगा, मतलब जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी, आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होगी, चेंज होंगी। ओके, तो अब नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज को मैंने डिनोट किया है ई एन नॉट से, जो होगा आपके पास एन जो होगा वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे अप टू कहीं तक भी हो सकता है। और उसके जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, जो मैंने बोल दिया है साइन नॉट से, जो कि है
साइन नॉट, ओके। अब जो साइन नॉट कैन बी ऑब्टेन एक्यूरेटली, एच डैश इज नोन एज अ टाइम इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, ओके। जो साइन नॉट है वो आप इजीली एच डैश से निकाल सकते हो, ओके। अब एच डैश इज अ स्मॉल परटर्बेशन फ्रॉम एच नॉट। अब एच डैश जो है वो मैंने क्या बोला, उसमें परटर्बेशन है, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस आया है, ओके। तो एच डैश को मैंने क्या बोल दिया है यहाँ पर, एच डैश इज अ स्मॉल परटर्बेशन। तो ये सब आप जैसे जैसे बोल रही हो आप लिख भी सकते हो, ओके। तो अपने को अब यहाँ पर जो मिला है वो क्या मिला है, एच नॉट फाइव एन नॉट इक्वल्स टू ई एन नॉट फाइव एन नॉट, वेयर जो एन की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे आ सकती है, ओके। तो ये आपको अभी आंसर मिला, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि अपना एम जो है वो क्या है, स्कोरेंजर इक्वेशन सॉल्व करने का। अवर एम इज टू सॉल्व अ स्कोरेंजर इक्वेशन। अब यहाँ पर जो अपना एम है वो है सॉल्व करना स्कोरेंजर इक्वेशन को। अब स्कोरेंजर इक्वेशन क्या होता है, एच साइन इक्वल्स टू ई एन साइन, ओके। एच नॉट जो है वो अनपटर्ब ले रहे हैं ना अपन, लेकिन अपने को पूरा जो है वो निकालना है, एच साइन इक्वल्स टू ई एन साइन। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या था, एच नॉट साइन नॉट इक्वल्स टू ई एन नॉट साइन नॉट इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझा आपको ये। तो नाउ वी कैन राइट हैमिल्टोनियन एच ऑफ ए पर्टर्ब सिस्टम। अपन हैमिल्टोनियन एच ऑफ ए पर्टर्ब सिस्टम क्या लिख सकते हैं, एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश, ओके। अब ये जो लैम्डा होता है वो मैंने आपको बताया था, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही रहेगी। तो एच इक्वल्स टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश होगा, जो जिसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और ये कैसा है ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ गया। तो इसमें जो लैम्डा जो होता है, ये जो लैम्डा है वो एक फ्री पैरामीटर है। वो क्या है, एक फ्री पैरामीटर है जिसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी। तो अगर सपोज टू बी ऐसा मैंने बोला, फिर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि लैम्डा इक्वल्स टू अगर 0 है तो स्कोरेंजर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 रख दिया आपने तो स्कोरेंजर इक्वेशन आपको इजीली सॉल्व कर मिल जाएगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगी। बट फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, जब आप लैम्डा इक्वल्स टू 1 लोगे तब स्कोरेंजर इक्वेशन जो है वो सॉल्व इजीली नहीं होगा। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 0 नाख दी तो मुझे क्या मिल रहा है, एच इक्वल्स टू एच नॉट। अब एच इक्वल्स टू एच नॉट है, मतलब उसमें जो परटर्बेशन की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है, मतलब कि अपन सिंपल जो स्कोरेंजर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हो सकता है। बट लेकिन अगर मैंने लैम्डा इक्वल्स टू 1 डाल दिया तो आप इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको नहीं, क्योंकि यहाँ पर परटर्ब जो वैल्यू है वो यहाँ पर एड अप हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, अपना जो एम है वो क्या है, सॉल्व करना फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ वी एक्सप्रेस ई एन एंड साइन इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। अगर अपन ने क्या कर दिया, ई एन और साइन को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में एक्सप्रेस कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल्स टू ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन 2। ये जो है वो क्या है, स्टेट्स है, 0 फर्स्ट सेकंड ऐसे स्टेट्स है, ओके। तो मैंने ई एन को ऐसे पुटअप कर दिया और साइन को जो है मैंने ऐसे बोल दिया, साइन नॉट प्लस लैम्डा साइन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन 2, ओके, प्लस डैश डैश डैश। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4 और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। समझा आपको ये इक्वेशन 4 और 5। अब बोल रही हूँ कि वेयर जो टर्म है वो लैम्डा जो है वो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है, वेयर लैम्डा इज योर इंडिपेंडेंट टर्म। और ये जो आपका है साइन नॉट और ई एन नॉट जो है वो क्या है आपका 0th ऑर्डर है। वो कौन सी ऑर्डर है आपकी, 0th ऑर्डर। और रिप्रेजेंट द अनपटर्ड पार्ट, ओके। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, अनपटर्ड पार्ट रिप्रेजेंट करती है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये जो आपका है वो अनपटर्ड पार्ट है ना, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट अब ऑल्सो ये जो आपका ई एन 1 है, ओके, साइन 1 है, वो आपको फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है। ये क्या है, ई एन 1 और साइन 1 आपको क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर शो कर रहा है। ई एन 2 साइन 2 आपको क्या शो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर शो कर रहा है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से देखते ही वाले फॉर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन अपन 4 इक्वेशन देखने वाले हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी मतलब वेव फंक्शन और एनर्जी, और सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन और एनर्जी, दोनों भी अपन ऐसे 4 इक्वेशन देखने वाले। आगे के 4 वीडियोज उसी पर आपको मिलने वाले, ओके। सो ये इक्वेशन 3, 4, 5 इन इक्वेशन 2 में अपने को पुट करना है। क्या करना है, इक्वेशन 3,
4 और 5 को इक्वेशन 2 में पुट करना है, मतलब एच साइन इक्वल्स टू ई एन साइन में वहां पर पुट करना है। अब यहाँ पर जो एच की वैल्यू है वो क्या है आपकी एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3। साइन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है साइन नॉट प्लस लैम्डा साइन फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकेंड ऑर्डर का, फिर थर्ड ऑर्डर का और ऐसे आगे अप टू इक्वल्स टू जो है ई एन साइन, तो ई एन की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू। ये जो 1 2 3 जो डिपेंड कर रहा है वो क्या बता रहा है आपको ऑर्डर्स बता रहा है। और फिर साइन का वापस क्या हो जाएगा साइन नॉट प्लस लैम्डा साइन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन टू, ओके, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये आपको इक्वेशन नंबर 3 4 5 की जो वैल्यूज है वो आपने का एक में रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, समझा। अब मैं ये जो इक्वेशन 4 5 है वो इरेज करती हूँ क्योंकि मुझे अब नीचे जगह चाहिए। सो अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये है, अब मैंने इसको किया सॉल्व। अब इसको सॉल्व किया मतलब क्या कि मैंने क्या कर दिया इस h को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास अब क्या है एच नॉट साइन नॉट प्लस एच नॉट साइन वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्लस एच नॉट साइन टू, ओके, फिर प्लस डैश 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 कर दूंगी मैं आगे, ओके। फिर यहाँ पर जो है मेरे पास क्या है लैम्डा एच डैश साइन नॉट प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा क्योंकि लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एच डैश साइन वन प्लस लैम्डा क्यूब एच डैश साइन टू, ओके, प्लस आगे ओके इन्फिनिटी तक जितना वो जा रहा है उतना, ओके। फिर नॉट सा एन नॉट मैंने अब क्या कर दिया हर एक इसको 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ई एन को मैं पहले करूंगी इससे मल्टीप्लाई, ओके, ई एन को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास होगा ई एन नॉट साइन नॉट प्लस ई एन नॉट लैम्डा साइन वन, फिर प्लस आगे वैसे कि वैसा पूरे जो टर्म्स है वो आएंगे, प्लस अब फिर सेकंड टर्म को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या है लैम्डा ई एन वन साइन नॉट प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन वन साइन वन, ओके, फिर ऐसे आगे आगे जाएगा और फिर ये जो वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर की उससे भी मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ लैम्डा स्क्वायर ई एन टू साइन नॉट प्लस इसके आगे वो टर्म्स आएंगे पूरी, ओके। यहाँ तक आपको सबको समझा। मैंने सिर्फ क्या कर दिया वो मल्टीप्लिकेशन के जो ब्रैकेट्स है उसको क्या किया है सॉल्व किया है, ओके। यहाँ तक समझा। अब मैं यहाँ पर जो है आगे के स्टेप में क्या कर रही हूँ वो यहाँ पर देखो कि एच नॉट माइनस ई एन नॉट मैंने क्या कर दिया एच नॉट माइनस ई एन नॉट। अब देखो ये जो टर्म है इधर प्लस है तो अगर मेरे इक्वल्स टू के इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी, है ना। तो मैंने ऐसे ही सारे टर्म्स को साथ में ले लिया। ये मतलब ये जो 3 ब्रैकेट है मेरे पास ये 3 ब्रैकेट है इसको पूरा के पूरा मैंने क्या कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ा बच गया। अब फिर उसमें से मैंने ना लैम्डा देखो इसमें कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है वो कॉमन निकाला, जिसमें लैम्डा है वो कॉमन निकाला, जिसमें लैम्डा स्क्वायर है वो कॉमन निकाला और ऐसे करके मैंने एक पूरा इक्वेशन लिखा। अब इसको कॉमन कैसे निकालकर इक्वेशन लिखा ये मैं बताती हूँ, ये आप लिख लो। सो नाउ अब जो मेरे पास कॉमन है वो निकालकर मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बचा एच नॉट माइनस ई एन नॉट साइन जीरो प्लस लैम्डा मैंने कॉमन निकाल दिया सारी लैम्डा की, तो जो टर्म्स मेरे पास थी वो मैंने साथ में लिख ली साइन नॉट माइनस एच नॉट साइन वन माइनस ई एन वन साइन नॉट माइनस ई एन नॉट साइन वन, ओके, प्लस मेरे पास फिर लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मैंने लिख लूंगी। यहाँ पर क्या है एच नॉट एच वन साइन नॉट प्लस एच नॉट साइन टू माइनस ई एन टू साइन नॉट माइनस ई एन वन साइन वन माइनस ई एन टू साइन टू, मतलब मैंने क्या कर दिया सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जो है वो निकाल दी, ओके। फिर इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। सिर्फ आपने क्या कर दिया लैम्डा बाहर निकाला, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाला, लैम्डा क्यूब बाहर निकाला, ऐसे आगे, ओके। तो सिंस लैम्डा जो है वो आपका क्या है फ्री पैरामीटर, लैम्डा इज योर फ्री पैरामीटर, तो इक्वेशन नंबर 6 जो है
can only be satisfied when each coefficient of various power of lambda is 0 separately and therefore we have। अब यहाँ पर जो है लैम्बडा जो है वो एक फ्री पैरामीटर होने की वजह से अगर आपने बोला इक्वल्स टू 0 है तो फिर अगर मैंने इसको कंपेयर किया तब आप कंपैरिजन में ये बोल सकते हो कि ये जो लैम्बडा की वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी सेपरेटली। ओके, तो आपके पास क्या मिला, एच नॉट माइनस ई एन नॉट साई एन नॉट इक्वल्स टू 0। फिर इसको ही अगर मैंने कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एच नॉट साई एन नॉट माइनस ई एन नॉट साई एन नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या कि मेरे के पास क्या हो गया, एच नॉट साई एन नॉट इक्वल्स टू ई एन नॉट साई एन नॉट। ये क्या है, स्क्वारेंजर इक्वेशन है ना। देखो ना आपके पास एच साई एन इक्वल्स टू ई एन साई एन। ओके, तो ये आपके क्या होता है, स्क्वारेंजर इक्वेशन है। तो ये भी क्या है, स्क्वारेंजर इक्वेशन है। एच नॉट किसे डिनोट करता है, एच नॉट तो डिनोट कर रहा है अनपर्टर्ब इक्वेशन को। अनपर्टर्ब मतलब वही हो गया ना नॉर्मल वाला अपना इक्वेशन, तो वही यहाँ पर बता रहा है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 7। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 7। समझा आपको ये। अब बच्चा बात सिमिलरली, मतलब यहाँ पर जो है वो फ्री पैरामीटर होने के बाद में अपन वो लैम्बडा इज 0 सेपरेटली ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पर जो है इसको अपने को अब कंपेयर करना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, h1 साई एन नॉट प्लस h0 साई एन 1 इक्वल्स टू, मतलब ये जो माइनस की टर्म है वो मैंने साइड में ले ली। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, en1 साई एन नॉट प्लस ई एन 0 साई एन 1 ऐसा हो जाएगा। ओके, मतलब ये समझा आपको, ये कहाँ से आया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 8। समझा। फिर इसके जो ब्रैकेट है इसको साथ में लिख सकते हैं अपन। तो ये जो है मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, h1 साई एन 1 प्लस एच नॉट साई एन 2 इक्वल्स टू, ये जो माइनस टर्म है वो एक साइड में चले जाएंगे। फिर क्या बचेगा आपके पास, ई एन 2 साई एन 0 माइनस ई एन 1 साई एन 1 माइनस ई एन 2 साई एन 2। ओके, तो ये आप बोलोगे ये अपन ने सॉल्व किस लिए किया। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर जो 9 मिला है उसका आप यूज करने वाले हो आगे के 4 प्रॉब्लम्स में, जिसमें अपन निकालने वाले हैं नॉन डिजनरेसी केस के लिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन फॉर एनर्जी, फर्स्ट order perturbation for energy, first order perturbation for wave function, second order perturbation for energy and second order wave function for, इसके लिए बहुत ज़्यादा important है। तो ये सब बेसिक था, और ये जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से आई, कैसे आई, ये आपको एक्सप्लेन करनी थी मुझे, इसलिए मैंने ये बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब आप इक्वेशंस आगे यूज करोगे, अब मैं डायरेक्टली ये जो इक्वेशन यूज करूँगी तब मैं बोलूँगी फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। ये जो इक्वेशन है वो मैंने कहाँ से लिया, फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वीडियो से ये आया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।